ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं ऐसो पंचनमो यारो सव्वपावपणासिनो मंगलाडं च सव्वेसिं हडमं हवे मंगलम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, वृषभादि महावीर परम चतुर्विंश तीर्थंकर भगवंतों की जय। मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की, वृषभ सेन से आदि गौतम स्वामी पर्यंत 1452 गणधर भगवंतों की, त्रिकालवर्ती 3 कमनव कोटि मुनिराजों की, दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, निरापक श्रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की, चतुर्विद संघ की, हम सभी धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहने वाले, निरंतर दान पूजा आदि षट कर्मों में लगे रहने वाले, और यही मानते हैं कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल हो रहा है। लेकिन शास्त्रों में ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं जैसे महावीर भगवान की मौसा, उनके रिश्तेदार, उनके प्रमुख श्रोता, उनके सबसे निकट रहने वाले, सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तर करने वाले, और शायद समय दृष्टि भी है, लेकिन आज कहां है वो? आप जानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के सबसे निकट बैठता हो, सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर करता हो, कितने प्रश्न किए? 60,000 प्रश्न भगवान से पूछे और भगवान ने उनका उत्तर दिया। वयोवृत्ति करने वाले सब पुण्य की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आज वो नरक में है। क्यों? क्या कारण है कि इतना सब करने के बाद भी वो आज नरक में है? हम ये मान के बैठे हैं कि हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं उससे हमारा बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है, और दुर्गति तो हमारी होगी नहीं। आप सब लोग यही मान के बैठे हैं ना कि हम देवगति जाने वाले हैं। देवगति के अलावा हमारी कोई गति नहीं होगी। जब सैनिक जैसे राजा इतना धर्म करने के बाद भी आज नरक में है, तो क्या गारंटी है कि आप भी नरक नहीं जाएंगे? ऐसे ही नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर हुए। उनके चचेरे भाई
वो भी कितने पुण्यशाली थे, सब धार्मिक क्रियाएं करते थे, लेकिन फिर भी उनका क्या हुआ? यहां कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी गारंटी हो कि देवगति जाएंगे, ऐसा कोई है? 100% कॉन्फिडेंस से कोई कह सकता है कि हमें देवगति ही मिलेगी? एक कंडीशन है बस, किसी ने अणुव्रत या महाव्रत धारण कर लिए तो फिर गारंटी है कि वो देवगति ही जाएगा। भले ही बाकी की क्रियाएं ना करें, बाकी की क्रिया कैसे नहीं करेगा वो? तो जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में दागो मच, न उसका रात्रि भोजन त्याग होता है, न देव दर्शन होता है, न पानी छान के पीता है, लेकिन उसका पंचम गुण स्थान होता है और नियम से देवगति जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब क्रियाओं को करने के बाद अगर हमें नरक में जाना पड़े तो क्या अर्थ हुआ इन सब का? इसलिए इन क्रियाओं को करने की निषेध नहीं है, लेकिन आपको अगर सद्गति प्राप्त करनी है तो अणुव्रत का पालन करना शुरू कर दो और महाव्रत की भावना भाते रहे। अब इसमें कुछ लोग पूछ सकते हैं कि महाराज जी हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, फिर हम नरक क्यों हो जाएंगे? आपको पता है आप कितने पाप करते हैं? बहुत सारे लोग अनजान रहते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? और ये सब देखने के बाद जब पता चलेगा कि अरे हम तो बहुत बड़े पापी हैं, जैसे हम प्रतिदिन की दिनचर्या में सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? टूथपेस्ट हाथ में लेते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। अब जानकारी की बात यह है कि जितनी टूथपेस्ट हैं 99% टूथपेस्ट में हड्डी का पाउडर होता है। क्या होता है? हड्डी का पाउडर। और हड्डी अगर छू भी जाए तो अस्नानधारी मुनि के लिए भी स्नान करना बताए। वो हड्डी आप मुंह में ले रहे हैं सुबह उठते ही। ब्रश, अच्छी क्वालिटी के ब्रश आपको चाहिए जिससे दांत खराब ना हो। वो सब जानवरों के बालों से बनाए जाते हैं। तो जानवर के बालों का टूथब्रश है, हड्डियों के पाउडर का टूथपेस्ट है, उससे आपके दिन की शुरुआत हो रही है। फिर आपने स्नान करने के लिए साबुन का उपयोग किया। हर साबुन में इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे आप तो TFM 90%, 70%, 50% इस तरह से लिखा मिलेगा आपको। TFM का अर्थ क्या होता है? टोटल फैटी मैटर। कितनी चर्बी इस साबुन में डली है वो हर साबुन के ऊपर लिखा रहता है।
इसी तरह शैम्पू है, शैम्पू करते हैं सुंदर दिखने के लिए, दूसरे की आंखों को सुख पहुंचे इसलिए हम ये दोष करते हैं। अधिकतर शैम्पू में एग, अंडे का उपयोग होता है, और ये सारी चीजें जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं ये सब एनिमल टेस्टिंग के बिना बाजार में नहीं आते, बिकने की परमिशन नहीं है। इसलिए कितने खरगोशों के ऊपर इसका टेस्ट होता है, शैम्पू उनकी आंखों में डाला जाता है, फिर उसकी स्टडी अध्ययन किया जाता है कि इनकी आंखों को क्या नुकसान पहुंच रहा है। साबुन उनकी स्किन पे लगाई जाती है, फेस वॉश लगाए जाते हैं बंदरों के चेहरे पर, और उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है उस सब के बारे में स्टडी करने के बाद कई बार फॉर्मूला रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उससे उस बंदर की मौत हो जाती है। शैम्पू डालने से खरगोश अंधे हो जाते हैं। इसका प्रेजेंटेशन भी एक बनाया था, आप लोगों के पास होगा, उसको लगा सकते हैं। फिर हमने कोई क्रीम का उपयोग किया, कोई भी क्रीम आजकल जो बिक रही बाजार में, 99% क्रीम का बेस मानव मल से बन रहा है। कैसे? मानव मल मनुष्य की पॉटी से बनता है। ऐसे अभी नई रिसर्चेस हो रही है जिसमें सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, रिसाइकिल, रीयूज करने के लिए कई स्टूडेंट इसमें प्रयोग कर रहे हैं। मानव मल को लिया उनने, उसको ब्लीच कर दिया, ऑर्डरलेस कर दिया और ड्राई करके बेस बना दिया। तो इसका उपयोग सारी क्रीम को बनाने में उपयोग हो रहा है। कोई भी क्रीम लगा के आते हैं और शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, तो हम उनको देख के यही सोचते हैं कि इनको ये नहीं पता कि ये अपने मुंह पर क्या लगा के आए हैं। और काय शुद्ध कैसे है जब मानव का मल, और किस मानव का ये भी नहीं पता आपको, उसको आप अपने चेहरे पे लगा के आए। तो क्रीम का उपयोग अगर चौके में कर रहे हैं तब तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, आप काय शुद्धि नहीं बोल सकते। पाउडर, फेस पाउडर, कोई भी पाउडर है, उसमें हड्डियों का चूरा इस्तेमाल किया जाता है। होंठों को रंगने के लिए जो लिप कलर्स, लिप बाम, लिपस्टिक्स आदि आते हैं, उनके बारे में भी आप जान लें। वो पीपीटी दिखाएंगे, इस पे लगाना है। आप प्रदीप भैया को बुलाइए, उनसे कहना कि यहाँ पे लगा था पिछली बार छिंदवाड़ा में, तो वैसे ही लग जाएगा। मेन स्क्रीन पे ही लगाया था यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत फेमस कंपनी जो लिपस्टिक बनाने वाली है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था कि वो क्रश किए हुए जुएं लिपस्टिक बनाने में उपयोग करते हैं। कैरामाइन नाम की जो कंपनी है वो उसका उपयोग करती है।
इसी तरह एक जानकारी ये मिली थी कि कुत्तों को, बंदरों को और खरगोशों के मुंह में धुएं के पाइप्स डाले गए जिससे उनकी लार ज्यादा बने, और उनके गले में कट लगाकर उनकी लार को इकट्ठा किया। काहे के लिए? लिप बाम बनाने के लिए। अभी इनके पास व्यवस्था नहीं है, नहीं तो आपको चित्र सहित दिखा सकते थे। ये आपका पुण्य का थोड़ा हीन पुण्य कह लो। ऐसे ही जो भी लाल कलर की वस्तुएं बनाई जा रही हैं उसको खाद्य रंग के नाम से बेचा जा रहा है। E120 उसका नंबर है। कार्बनिक एसिड। इसके लिए जो भी जानकारी दी जा रही है वो आपको एक वेबसाइट है जियो और jinedo.in। हिंदी में करेंगे तो जियो और jinedo.bharat, और इंग्लिश में टाइप करेंगे तो JioAURJEENEDO.in। ये सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। तो हमने सुबह की दिनचर्या से आपको शुरू किया कि टूथपेस्ट में हड्डी, टूथ पाउडर में हड्डी का पाउडर, टूथब्रश में जानवर के बाल हैं, साबुन में सुअर की चर्बी है, जानवरों की चर्बी है, शैम्पू में एग है, अंडा है। कपड़े धोने का कोई डिटर्जेंट आप हमें बता दो जिसमें मटन टेलो, चर्बी का तेल न डाला जाता हो। जितने भी फेमस आपकी जानकारी में है वॉशिंग पाउडर, सब में चर्बी का तेल डालना पड़ता है। मटन टेलो बोलते हैं उसको। और सब आरिकाओं के, शुल्लकाओं के, इनके कपड़े जो धुल रहे हैं वो काहे से धो रहे हैं आप लोग? मटन टेलो वाले वॉशिंग पाउडर से। और अपने आप को क्या मानते हैं हम कि हम बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। फिर जो भी कॉस्मेटिक्स आप उपयोग कर रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होती है जानवरों के ऊपर, और जितने जानवर मारे जाते हैं उस टेस्टिंग में 100 मिलियन एनिमल्स डाई एवरी ईयर, ये रिपोर्ट आई है। कितने? इन नेम ऑफ एनिमल टेस्टिंग 100 मिलियन एनिमल्स डाई एवरी ईयर, ये पीटा की रिपोर्ट है। तो ये टेस्टिंग उनको किस लिए करना पड़ रही है? आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचे, आप जब इसका उपयोग करें, इसके लिए एनिमल टेस्टिंग की जा रही है। तो आप दोषी कहलाएंगे या नहीं? जो भी इसका उपयोग कर रहे हैं वो भी उसके दोषी माने जाएंगे। इसी तरह अब आपने स्नान किया, वस्त्र धारण किए, आचर्षि ने ये श्रमदान, हथकरघा, चल चरखा ये क्यों खुलवाया? क्या पड़ी थी उनको? जब उनको ये जानकारी मिली कि पावर लूम हो या हैंडलूम हो, सभी जगह जब धागे पर चर्बी का तेल चढ़ाया जाता है तब वो पावर लूम या हैंडलूम में चलता है। तो आचर्षि एकदम सहर गए। बोले भगवान को पहुंच रहे हैं, उस कपड़े में चर्बी लगी है। आप जिस रोटी जिस कपड़े में रखते हैं उसमें चर्बी लगी है, तो क्या रह गया? उन्हें पता करवाया तो एक इचल करंजी के एक सज्जन बैठे हुए थे आचर्षि के पास।
उनके बहुत सारे पावर लूम हैं, पावर मिल है। उनसे पूछा आप चर्बी का इस्तेमाल करते हैं क्या? बोले नहीं नहीं। पूछा क्या करते हैं आप? बोले मुझे नहीं जानकारी, मैं मैनेजर से पूछ के बताता हूं। आचार्य जी के सामने बैठे बैठे उनने फोन लगाया, मैनेजर से पूछा कि हम लोग धागे में कुछ लगाते हैं क्या? बोले हाँ, मटन टेलो लगाते हैं। मटन टेलो यानी चर्बी का तेल। ऐसा कोई कपड़ा पावर लूम में चल ही नहीं सकता जिसमें चर्बी का तेल ना लगाया जाए। इस प्रक्रिया को साइजिंग बोला जाता है। बिना साइजिंग के धागा पावर लूम में घूम ही नहीं सकता। इसी तरह हैंडलूम में भी आचार्य जी ने ब्रह्मचारी लोगों को भेजा, देख के आओ, पता करके आओ कैसे बनाते हैं कपड़ा। उनने आके भी यही बताया कि धागे पर चर्बी का तेल पोता जाता है। तो आचार्य जी ने कहा कहीं नहीं है तो हम अपना कपड़ा स्वयं बनाएंगे। सबको शिक्षित करवाया उनने और कहा कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा, ये शुद्ध अहिंसक वस्त्र प्रदान करें। कई लोग इसकी निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि उनके चेहरे पर जो नैपकिन से महाराज को पहुंचा जा रहा है उसमें चर्बी लगी है और वो भी उसके सहयोगी बन रहे। इसलिए आचार्य जी ने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझकर दूरदृष्टि को ध्यान में रख कर किया। कॉस्मेटिक्स के बनाने के लिए एक लड़का वैभव देवल नाम है जिसका, उसको आशीर्वाद दिया विद्यांजलि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसी तरह कपड़ा बनाने के लिए श्रमदान, चल चरखा आदि के लिए आशीर्वाद दिया। फिर आप जब तैयार हो गए तो आप क्या करते हैं? नाश्ता करेंगे, बिस्किट खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे। ये सब नॉन वेज की कैटेगरी में आते हैं, मांसाहार की श्रेणी में आते हैं। सारी चॉकलेट्स मांसाहारी हैं। आप पूछ सकते हैं कैसे? सभी में 4% कॉकरोच मिलाने की परमिशन सरकार ने दी है। कितना? एवरी चॉकलेट कंटेन्स एटलीस्ट 8 legs of insects। अमेरिका की FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनने की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि 30 फ्रेगमेंट्स से 60 फ्रेगमेंट्स तक इंसेक्ट के चॉकलेट में मिलाए जा सकते हैं और एक बाल चूहे का भी पाया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस सब के लिए उन्होंने बताया कि इससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है चॉकलेट में कीड़ों के अंश मिलाने से। चॉकलेट जब बनाई जाती है तो कोको बीन्स को फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया जाता है, तो उनसे जो गंध निकलती है उसमें बहुत सारे कॉकरोचेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। कितनी कोशिश कर लो उसमें से कॉकरोच निकालना पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। तो सरकार ने परमिशन दी कि 4% की छूट है। क्या खा रहे हैं आप? चॉकलेट या कॉकरोच? इसी तरह कुछ कैंडीज होती हैं, कैंडी वगैरह सीधे स्लॉटर हाउस से लग के खुलती है। क्यों? वहां से हड्डी निकल के सीधे कैंडी हाउस में पहुंचती है और उन हड्डियों से कैंडी बन जाती है। केचप, ऑर्गेनिक केचप का हमने अभी एक वीडियो देखा जिसमें सुअर की चर्बी, उसका यूरिन और कुछ केमिकल्स मिला के केचप बन गया।
नाम क्या दिया? ऑर्गेनिक केचप। बोले कोई केमिकल का यूज नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। एक बार हमने सर्च कराया नेचुरल फ्लेवर्स की डेफिनेशन क्या है। कई पैकेट पे लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स लिखते थे, नीचे एक लाइन लिखी रहती है एडेड नेचुरल फ्लेवर्स। तो नेचुरल का अर्थ क्या होता है? तो उसके बारे में लिखा जो चीजें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हों, या फिर पोल्ट्री, अंडा, फिशरीज, मछलियां, मांस, ये सब ऑर्गेनिक होता है। तो नेचुरली पाए जाती हैं ये चीजें, इसलिए इनको नेचुरल फ्लेवर्स कह के बस एक लाइन में खत्म कर दिया जाता है कि आपको पता भी ना चले कि क्या क्या मिलाया है, और वो नेचुरल फ्लेवर्स के नाम से उसमें लिख भी दिया जाता है। ब्रेड बनाने में क्या दोष है? ब्रेड बनाने के लिए जो कंपनी यूज करती हैं उसमें 4 ई नंबर्स डालती हैं, 471, 481, 1100, 1104, जो जानवर की चर्बी से निकाले जाते हैं। बाकी और भी चीजें डलती हैं, लेकिन ये जो 4 ई नंबर से जानवर की चर्बी से ही मिलते हैं और वो ब्रेड बनाने में उपयोग करते हैं। चॉकलेट में एक इंप्रूविंग एजेंट डलता है L-सिस्टीन, जिसका नंबर है E910। वो कैसे बनता है? मनुष्यों के बाल, मुर्गी के पंख, चूहों के बालों से L-सिस्टीन निकाल के उसको चॉकलेट में डाला जाता है। फिर आइसक्रीम में कोई दोष तो होगा ही नहीं शायद। आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस मेनका गांधी ने एक आर्टिकल में बताई। वो प्रूफ सब हैं, लेकिन आपके लिए ये व्यवस्था यहां नहीं दे रहे हैं, नहीं तो स्क्रीन पे आपको सारे फोटोज दिखते हैं। उसका पूरा प्रेजेंटेशन कल शाम को बना के इनको दे दिया गया था, फिर भी इन लोगों की क्या कहना चाहिए, नादानी कहो कि वो दिखा नहीं रहे यहां पे। आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है उसमें लिखा हुआ था आर्टिकल में कि सिर्फ चर्बी को, जानवर की चर्बी में हवा भर के उसको फुलाते हैं, और उसके आजू बाजू ऊपर नीचे सब जगह जिलेटिन, एक तरह की गोंद होती है जो जानवर के अखाद्य अंगों को उबाल कर वो जिलेटिन बनाया जाता है, वो उसमें चिपचिपापन लाने के लिए लगा दिया जाता है। इसमें जो चर्बी को हवा भर के फुलाया गया है उसमें जिलेटिन लगा दिया। और कौन सा फ्लेवर चाहिए आपको? चेरी का आइसक्रीम चाहिए तो उसमें चेरी नहीं है, एल्डिहाइड C17 ये डाल दिया जाता है, जिससे चेरी का टेस्ट आता है। एमिल एसीटेट डाल दिया तो केले का स्वाद आने लगेगा आपको। बुट्राइडिया डाल दिया तो बादाम पिस्ता आइसक्रीम का टेस्ट आएगा आपको। तो सारे केमिकल्स और चर्बी और जिलेटिन, इनसे ये आइसक्रीम बन रही है, जिसको आप ये मान रहे हैं कि इसमें दूध है, फल है, ड्राई फ्रूट्स है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसी आइसक्रीम शायद यहाँ कई जगह लोग धर्मार्थ महावीर जयंती के दिन बांटते भी देखे गए। तो आप महावीर भगवान की जय बोल रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं या आइसक्रीम बांट रहे हैं, चर्बी से बनी हुई है जो शुद्ध। पिज्जा गाय का मांस का उपयोग होता है, उसके बीफ जिलेटिन रैपर पे लिखा भी रहता है, बहुत बारीक अक्षरों में लिखा रहता है, आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा उसमें। पास्ता है, उसमें करारापन लाने के लिए अंडे का उपयोग होता है उसमें। यहां तक तो
फास्ट फूड की बात हुई। कुछ ऐसे भी फूड हैं जो आप बाहर खाते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में या चैनल पे आया कि एक व्यक्ति गुजरात में समोसे में गाय का मांस भर के देता था और लोग बड़े स्वाद से खाते रहे। उनको ये नहीं पता कि हम समोसे में आलू की जगह गाय का मांस खा लिए। अपने आप को शाकाहारी समझने वाले, सारा धर्म भ्रष्ट हो गया आपका, पाठ पूजन सब निल हो गया, जीरो। पानी पूरी सबको पसंद होगी, कुछ लोगों को छोड़ के। बाजार में जो पानी पूरी वाले हैं वो क्या क्या मिला देते हैं, एक बार जानकारी आप ले लेना। जबलपुर में एक बहुत फेमस पानी पूरी वाला, उससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने बताया कि हम अपना बिजनेस सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मालूम पड़ा, लोगों ने उसकी तहकीकात की, पता चला कि वो लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में चमड़े को उबाला जाता है जिस पानी में, उसको शीशी में भर के बेच दिया जाता है और वो पानी पूरी वाला अपने पानी में मिलाया करता है। लखनादौन में एक सज्जन ने हमें आके बताया कि उनकी दुकान से एक व्यक्ति अफीम की गोलियां ले जाता था। उससे पूछा तुम क्या नशा करते हो? बोले नहीं नहीं, पानी पूरी के पानी में मिलाता हूं। क्या मिलाते हैं? अफीम की गोलियां। इसी तरह ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाय है, कॉफी है। काउस ब्लड एंड टी पाउडर, इस नाम से आपको टाइटल मिल जाएगा उस वेबसाइट पर, जियो और जीने दो .भारत। गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है। गजेटियर नंबर 694E डेटेड 2 अक्टूबर 1998 में ये छूट दी है कि गाय का रक्त खून चाय में सुवास प्रदान करने हेतु मिलाने की छूट है और लेबल पर इसका उल्लेख करने की अनिवार्यता नहीं रखी गई। इसी तरह कोको बीन्स को जब फर्मेंट किया जाता है तो उसमें भी एक तरह से नॉनवेज का इस्तेमाल हो जाता है, जो इल्लियां डाली जाती हैं उसमें। बहुत सारी बातें हैं, लंबा इतिहास है। टाटरी कैसे बनाते हैं, कभी सोचा आपने, देखा? शक्कर का सीरा जो बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें कुछ इल्लियां डाली जाती हैं। वो इल्लियां सीरे को खा के जो मल निकालती हैं वो खट्टा मीठा हो जाता है, वो टाटरी कहलाती है। ऐसे कई मिक्सचर बनाने वाले गांठिया बेसन को जब मिक्स करते हैं तो उसमें अंडा मिक्स कर देते हैं, जिससे उसका कलर लाइट होता है और क्रिस्पी होते हैं। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करना है, हमारा पुण्य बराबर बना रहे, इसके लिए हमें ये बार बार चेक करना होगा कि हम मुंह में क्या डाल रहे हैं। मुंह में डालने के पहले एक बार चेक कर लें। और आचार्य जी ने एक व्यवस्था दी थी जिसका नाम था पूरी मैत्री। जबलपुर में पूरी मैत्री ब्रांड नाम से खाने की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। फिर उसी में एक सदस्य हैं, उनने पर्सनल जैन मैत्री नाम से इसको लॉन्च किया और वो
ये सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे मैगी है, ब्रेड है, ये जैन मैत्री का आप खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में भी, जो दूध घी आदि है, विदेशी गायों का जो दूध है वो डेविल इन द मिल्क किताब में आप पढ़ेंगे तो वो जहर कहा उनने। जिन गायों की पीठ सीधी होती है वो विदेशी गायों का दूध A1 वैरायटी का, A1 टाइप का है और वो जहर है। कीथ वुडफोर्ड ने किताब लिखी है डेविल इन द मिल्क। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो दूध के बारे में आपके जो मिसकंसेप्शन है वो सही हो जाएंगे। और जिन गायों की पीठ उठी रहती है, वो उबड़ होता है, वो A2 टाइप का मिल्क होता है, वो अमृत का कार्य करता है। उस दूध को आप पिएंगे तो वो अमृत की तरह आपका स्वास्थ्य लाभ में कार्यकारी होगा। तो पर्याप्त। तो बात शुरू हुई थी कि हम नरक नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो हमने देख लिया कि सुबह से शाम तक हम जो चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उससे हमारी कौन सी गति होगी। आचार्य ने जितने उपक्रम खुलवाए हैं, जैसे आपके लिए मिल्क प्रोडक्ट्स को लेके शांति धारा, शुद्ध दवाइयों मेडिसिन के लिए पूर्णायु, शुद्ध फास्ट फूड के लिए जैन मैत्री है, कॉस्मेटिक्स के लिए विद्यांजलि है, इनकी जानकारी आपको हो और इनका प्रयोग आप करें तो आप दुर्गति से बच सकते हैं। और आचार्य के जय बोलना तभी सार्थक होगा जब हम उनके प्रोजेक्ट में, उनके मिशन में अपना सहयोग भागीदारी करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, वाणी माता की, आचार्य विद्यासागर।